വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിൽ മേൽ രാജ്യസഭയിൽ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ് തത്സമയത്തിലേക്ക്। और इसीलिए ये सब बातें फिजूल की करने का मतलब नहीं है। और आपने तो बहुत शॉर्टकट ले लिए हैं। अभी जो हमारे मित्र यहाँ से अभी बोलकर गए, उनके नेता कहते थे कि बाबरी मस्जिद अगर किसी ने गिराई है तो मेरे शिव सैनिकों ने गिराई। बंबई में, मुंबई में जब मुसलमानों पर बड़ा नरसंहार हुआ, दंगे हुए, तो किसने किए और किसने कराए? आज आपको सोचना चाहिए कि आप किसके साथ बैठे हैं। सत्ता लेने के लिए आपने सत्ता चाहिए थी, इसलिए आपने भी उनके साथ हाथ मिला लिया। तब आपको भारत का संविधान, तब भारत के हमारे मुसलमान भाइयों का, गरीबों का तब आपको विचार नहीं आया। अब आपको याद आ रहा है और इसीलिए वो सब ठीक है। अब आप तब वो पार्टी में थी, तब आपको मालूम नहीं है इतिहास, आपको मालूम नहीं है। आप वो पार्टी की स्पोक्समैन थी। Priyanka, don't get agitated. Come on. Nothing else will go on record except what Prabhu अभी ये Patel एक्सपेंस कराइए। देखिए, she has to be more loyal than the king. You see, दिखाना पड़ेगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी जमीन समझते हैं और हमारी जितनी औकात है, जितनी हमारी जमीन है, उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। सब हमारे देश में हम मजहब की बात जब करते हैं तो नेचुरली जज्बात बहुत उमड़ के उठ के आते हैं, होता भी है। देश हमारा अभी मुल्क अभी 1947 से अभी 78 वर्षीय हुए हैं और किसी भी एक इतिहास की बात होती है। अभी हम जब वक्त की बात करते हैं और यहाँ ज़मीनों का ब्यौरा दिया गया कि कितने वक्त की प्रॉपर्टीज थी, कितने एकड़ ज़मीन थी, आज कितने एकड़ ज़मीन है। आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब ये इतिहास का जो एक पन्ना था, उसका ये पार्ट है। ये वक्त में इतनी सारी प्रॉपर्टीज और ज़मीनें उस ज़माने की गई कि जब हमारा देश आज़ाद और आज़ादी के बाद के नया दौर जो था, उसका ये एक हिस्सा है। आज जब हमारा देश एक आधुनिक युग में पहुंच चुका है, डिजिटाइजेशन हो गया है, नई ज़मीनें, लैंड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, तो ये आगे जाकर ये सब विवाद और ये सब विषय आने वाले नहीं हैं। ये आप पुरानी बातों को लेकर उसको ही एक मतलब जिसको घुमा के गोट के बार लोगों के सामने पेश करते हैं कि ये मजहब के खिलाफ में बात हो रही है। इसमें मजहब की बात जरूर होना चाहिए, लेकिन मजहब के कौन सा ही पन्ना ऐसा है कि जिसमें आपको आपत्ति है, ये मुझे जरा अभी तक समझ में नहीं आया। गृह मंत्री जी का मैंने कल भाषण सुना, हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर साहब का भाषण कल भी सुना टीवी पे, आज भी यहाँ पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। अभी नड्डा जी का इतना विस्तृत भाषण हुआ। इसके इन सब भाषणों के बाद ऐसा कौन सा पहलू है? हमारे प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी भी कुछ बोले। मुझे ये समझना है कि आज हम लोगों को कौन से ऐसे मामले से आपत्ति हो रही है कि जिससे हमारे कोई भी मुसलमान भाई बहन का आगे जाते हुए नुकसान होने वाला है। अगर ये बात कोई समझा सके तो निश्चित हम भी इस बारे में एक नहीं 100 बार सोचने के लिए तैयार है। आपको मैं बताना चाहता हूं दिग्विजय जी कि हम आज एनडीए